जी, आपका क्या मामला है? कभी से आप रो रही हैं बैठ करके, क्या हुआ आपके साथ? मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं बहुत पीड़ित होकर यहाँ पे आई हूँ मीडिया के सामने। मतलब आप स्वतंत्र होकर कुछ कहना चाहते हाँ हाँ हाँ, अगर हमें कुछ होता है या फिर मुझे जान से मारने की कोशिश हो रही है, अगर हम मर भी गए, कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी हमारी ससुराल वाले की है। क्या कहना चाहेंगे आप इस दृश्य को देखकर? महिलाओं को क्या यही सम्मान मिलेगा कि लड़के लड़कियों की यूज़ करेंगे और फिर शादी कर लेंगे प्रेशर में, फिर वो लड़की को छोड़ देंगे? बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ सरकार तो कह रही है, तो क्या बेटी तो पढ़ ही नहीं पा रही है? हाँ, अगर प्यार करना गुनाह है तो प्यार को क्यों नहीं बैन करवा दिया जा रहा? क्यों नहीं प्रेमी को पकड़ के उसी जगह जेल में बंद कर दिया जा रहा है? कब तक लड़कियां ऐसे छुट के बैठेंगी और कब तक ऐसे ही रोएंगी? क्या होगा लड़कियों का? लड़कियां कैसे ऐसे ही आगे बढ़ेंगी? बस 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए कांटेक्ट किया खुद के बाप की और उसको शादी करने के बाद फिर छोड़ दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे बताइए, कहाँ जाएगी ये बच्ची? इसकी फैमिली इसकी सपोर्ट नहीं करी, ससुराल वाली सपोर्ट, आदमी गायब हो गया है और ये लड़की के पास ना खाने के लिए पैसा है ना इसके पास मोबाइल है, बस दौड़ रही है, पुलिस थाना चौकी कर रही है। क्या होगा इसका? अगर ये कल को कुछ कर लेती है तो इसका सरकार कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्या करेगा? बताइए, आप ही लोग बताइए मुझे, क्या होगा इसका जिम्मेदार? कौन होगा इसका जिम्मेदार? फिर शासन आएगी, कहेगी कि हम दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे? जब लड़कियां मर जाएंगी तब करेंगे। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो पीड़ित हैं और अपनी आवाज़ों को उठा नहीं पा रही हैं, दब रही हैं और शोषण का शिकार बन रही हैं। पुलिस थाना चौकी कर करके वो थक गई हैं और जान रही हैं कि हम लड़कियां आवाज़ उठाएंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये तो लड़की है, ये गलत है भाई, गलत है। लड़का तो बिल्कुल बच जाता है, लड़कियां ही बस दोषी होती हैं। क्या यही है इंसाफ? अभी बताइए मुझे। इस तरह के मामलों में क्या होना चाहिए? इन्होंने तो फेरे भी लगा लिए, इन्होंने सिंदूर उनके नाम का पहन लिया, अब ये करेंगी क्या? अब वो तो कहता है, इनके कहे अनुसार बताया जा रहा है, इनका ये भी बयान है कि अब तो मुझे वो रखेगा नहीं। कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। अब इन्होंने उनके नाम का तो सिंदूर पहन लिया, अब ये करेंगी क्या करेंगी? तबेला थोड़ी थी ये कि कांटेक्ट हुआ इसके ऊपर इसको छोड़ दिया जाएगा। वो रखेंगे और बुरी तरीके से रखेंगे, कैसे नहीं रखेंगे, और हम सब इनका सपोर्ट करेंगे। और आप लोग भी सुरक्षित नहीं है महिला। पैसे वाले के घर के लड़के आज लड़कियों का शोषण कर रहे हैं और पुलिस थाना चौकी में पैसा दे रहे हैं और केस को दबा दे रहे हैं। बहुत सारी केस है जो अभी मैं हाईलाइट करके रखी हूँ, उस केस को भी मैं लाऊंगी मीडिया के सामने कि लड़कियाँ सिर्फ टॉर्चर हो रही हैं और पैसे के बल पे सब कुछ दबा दिया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बस ये नारा है, ऐसा कुछ है। हम सेफ नहीं है, आज भी हम सेफ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम 1 महीने से यहाँ चक्कर काटते, हमारी सुनवाई तो होती। खाने के लिए भी पैसा नहीं है हमारे पास, बस कहने के लिए यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, अभी हम लोग खुद ही सुरक्षित नहीं है। अगर होते हमारी सुनवाई होती तो 1 महीने से हम चक्कर काटते यहाँ पे। प्यार करना अगर इतना ही गुनाह है तो फिर इसे सरकार बढ़ावा क्यों दे रही है? क्यों नहीं इस पे बैन लगा रही है? लैला मजनू भी तो प्यार किए थे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो प्यार किए थे, क्यों नहीं बैंड लगा? उस समय भी तो बैंड लगना चाहिए, तो इस समय क्यों बैंड लगेगा? पहला बात, अब बैंड नहीं लगा रही है सरकार तो सुरक्षा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर 2 प्रेमी प्यार करते हैं, प्यार करना गुनाह नहीं है या गलत नहीं है, तो वो शादी करें, प्रेशर में शादी नहीं करें, वरना वो जेल जाएं, कानूनी सज़ा उनको मिले, और नहीं तो वो शादी प्रेशर में ना करें और किसी लड़की की ऐसे ज़िंदगी ना बर्बाद करें कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना के उसको छोड़ दिया जैसे इस लड़की को। और इसके साथ इंसाफ होना चाहिए और सारे लोग इसके साथ देंगे। एक बार फिर से हम आ गए हैं वाराणसी में और आपको बता दें कि यहाँ पे चल रहा है प्रेम प्रसंग का मामला। अगर प्यार करना अगर गुनाह है तो इसे सरकार बढ़ावा क्यों दे रही है? अगर प्यार करना इतना ही बड़ा अपराध है तो सरकार इस पे विशेष ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सरकार अगर इसे बढ़ावा दे रही है तो कहीं ना कहीं इस पे उनकी निगरानी भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं लगातार प्यार पे प्रहार होता हुआ नजर आ रहा है। आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे, प्यार में कहीं गला रेता जा रहा है तो कहीं प्यार में गोली चल जा रही है। और प्रेमी और प्रेमिका का हालात क्या है, बदतर जिंदगी है। आप देख सकते हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं ये स्थिति। इन्होंने प्यार किया तो क्या, अगर प्यार करना इनका गुनाह ही था तो इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? सोना। कहाँ की रहने वाली है? पिंडरा चुप्पेपुर।
थाना आपका कौन सा है? फूलपुर। कैसे आपका प्यार वाला प्रसंग चला उनसे? पहले तो बातचीत हुई, उसके बाद शादी का झांसा देते हुए हमारे साथ शोषण करता रहा 4-5 महीने। जब शादी कर लिया केस की में, जो दबाव में शादी किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। हमें अब रखने की बात आ रही है तो बोल रहा है कि अब हम रखेंगे ही नहीं। क्या में पढ़ती हैं आप? हमारा हाई स्कूल फाइनल है। हाई स्कूल फाइनल है। कब से, मतलब कितने साल से आप लोग का प्यार प्रसंग चल रहा था? 13 साल से। 13 साल से? आपकी उम्र कितनी होगी अभी? 18 साल। 18 साल। आप लोगों ने ये बताइए, आपको ये नहीं पता था कि छोटे पे ये सब नहीं करना चाहिए? हम तो नाबालिग थे लेकिन वो बालिग था। मतलब वो आपसे बड़े थे? हाँ। कभी ये नहीं आप लोग समझे बुझे कि ये सब नहीं करना चाहिए? नहीं, वो हमसे कहता था कि हम तुमसे शादी करेंगे, बस उम्र हो जाए बस। अच्छा, आपकी उम्र हाँ। हो जाएगी तो शादी हाँ, की बात शादी कर करेंगे। लेंगे, अभी तुम छोटी हो। अच्छा, आप छोटी हो तो आप क्या चाहती हैं इसमें? क्या चाहती हैं? अभी तो उन्होंने शादी कर लिया है, आपको अपना लिया है, अब आप चाहती क्या हैं? हम चाहते हैं कि वो अब हमें रखे, ऐसे छोड़ के ना भागे। ऐसे छोड़ के ना भागे। हाँ। तो अभी आप कहाँ आई थी? अभी हम यहाँ चौकी पे आए थे, क्या? कचहरी। यहाँ से भी कोई कुछ नहीं किया, 1 महीने से दौड़ रही हूँ। कहाँ आपकी शादी हुई? किस गांव में? पिंडरा चिप्पेपुर। पिंडरा। जो क्या नाम है लड़के का? विकास कुमार। विकास कुमार। क्या करता है? पहले तो रेलवे में काम करता था लेकिन अब कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता। हाँ, छोड़ के भाग गया बस स्टॉप पे ही। बस स्टॉप पे? हाँ, कैंट बस स्टॉप पे हमें छोड़ के चला गया। पहले तो भाड़े का रूम लेके रहता था, फिर उसके बाद घर पे लेके आया, अपने माँ बहन से समझा बूझा लेके आया कि चलो कमाएंगे, फिर बस स्टॉप पे हमें बैठा के भाग गया 2:30 बजे रात को। लेकिन अब बात होती है तो बोलता है कि हम इसे रखेंगे ही नहीं। बात होती है आपसे? नहीं, हमसे नहीं होती है, गांव के प्रधान से होती है, मम्मी पापा से होती है, मेरे सास ससुर से होती है। सास ससुर से? हाँ, बोलता है कि हम रखेंगे नहीं इसे। अच्छा, आप ये नहीं पूछी कि आप हमें क्यों नहीं रखोगे? पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे, अब क्या कहता है? अब बात ही नहीं करते हैं हमसे, बात ही नहीं करेंगे। बोलेंगे कि अपने मेरे सास ससुर से बात करेंगे, गांव के प्रधान से बात करेंगे, बोलते हैं कि हम रखेंगे नहीं उसे। सपना तो दिखाया होगा ना कि बड़ी बड़ी बहुत कुछ कहा है हमसे। क्या कहा है? कि शादी करेंगे, तुम्हें रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे। शादी के बाद भी कहा, फिर भी लाके हमें छोड़ के चला गया। अब क्या स्थिति है आपकी? अभी आप बोल रही हैं कि पैसे भी नहीं है, पैदल आई हूँ, फिर आप नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं। ना तो फ़ोन है, ना तो मेरी सास खाने के लिए देती है, हमेशा मारती पीटती है, घर भी नहीं दे रही है रहने के लिए। सास जी आपकी? हाँ। अभी आप मायके में हैं क्या ससुराल में हैं? ससुराल में रहती हूँ ज़बरदस्ती। हाँ, इसीलिए खाना पानी कुछ भी नहीं देती हैं। यहाँ पे भी आके कहती हूँ तो यहाँ पे भी कहते हैं कि रोज़ रोज़ चली आती हैं, कुछ करती हैं नहीं। कौन बोलता है कि रोज रोज आती हैं? मैम बोली थी आज। क्या नाम उनका पता है मैम? हाँ, ममता मैम। ममता मैम। ममता मैम, आप भी सबसे पहले तो एक आप महिला हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं। काफ़ी आप एक्शन मोड में हैं, लगातार दोषियों पे कार्रवाई भी कर रही हैं और कुछ और भी महिलाएं हैं। आखिर महिलाओं का कब तक होता रहेगा शोषण? महिलाओं की यही स्थिति है कि प्रधान पुरुष कहा जाता है और प्रधान पुरुष जब पति छोड़ देता है तो क्या स्थिति होती है आप देख सकती हैं। ये रो रही हैं कभी से। क्या कहना चाहेंगे आप इस दृश्य को देखकर? महिलाओं को क्या यही सम्मान मिलेगा कि लड़के लड़कियों की यूज़ करेंगे और फिर शादी कर लेंगे प्रेशर में, फिर वो लड़की को छोड़ देंगे? बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ सरकार तो कह रही है, तो क्या बेटी तो पढ़ ही नहीं पा रही है? हाँ, अगर प्यार करना गुनाह है तो प्यार को क्यों नहीं बैन करवा दिया जा रहा? क्यों नहीं प्रेमी को पकड़ के उसी जगह जेल में बंद कर दिया जा रहा है? कब तक लड़कियां ऐसे छुट के बैठेंगी और कब तक ऐसे ही रोएंगी? क्या होगा लड़कियों का? लड़कियां कैसे ऐसे ही आगे बढ़ेंगी? बस 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कांटेक्ट किया, खुद के बाप की खेती है और उसको शादी करने के बाद फिर छोड़ दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे बताइए, कहाँ जाएगी ये बच्ची? इसकी फैमिली इसकी सपोर्ट नहीं करी, ससुराल वाली सपोर्ट, आदमी गायब हो गया है और ये लड़की के पास ना खाने के लिए पैसा है, ना इसके पास मोबाइल है, बस दौड़ रही है, पुलिस थाना चौकी कर रही है। क्या होगा इसका? अगर ये कल को कुछ कर लेती है तो इसका सरकार कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्या करेगा? बताइए, आप ही लोग बताइए मुझे, क्या होगा इसका जिम्मेदार? कौन होगा इसका जिम्मेदार? फिर शासन आएगी, कहेगी कि हम दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे? जब लड़कियां मर जाएंगी तब करेंगे। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो पीड़ित हैं और अपनी आवाज़ों को उठा नहीं पा रही हैं, दब रही हैं।
और शोषण का शिकार बन रही हैं। पुलिस थाना चौकी कर करके वो थक गई हैं और जान रही हैं कि हम लड़कियां आवाज़ उठाएंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये तो लड़की है, ये गलत है भाई, गलत है, ये तो गलत थी। लड़का तो बिल्कुल बच जाता है, लड़कियां ही बस दोषी होती हैं। क्या यही है इंसाफ? अभी बताइए मुझे। इस तरह के मामलों में क्या होना चाहिए? इन्होंने तो फेरे भी लगा लिए, इन्होंने सिंदूर उनके नाम का पहन लिया, अब ये करेंगी क्या? अब वो तो कहता है, इनके कहे अनुसार बताया जा रहा है, इनका ये भी बयान है कि अब तो मुझे वो रखेगा नहीं। कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। अब इन्होंने उनके नाम का तो सिंदूर पहन लिया, अब ये करेंगी क्या? क्या करेंगी? तबेला थोड़ी थी ये कि कांटेक्ट हुआ इसके ऊपर इसको छोड़ दिया जाएगा। वो रखेंगे और पूरी तरीके से रखेंगे, कैसे नहीं रखेंगे। और हम सब इनका सपोर्ट करेंगे और आप लोग भी इसका सपोर्ट करिए। आज इस महिला के साथ हुआ, कल इनके साथ होगा, कल आपके साथ भी हो सकता है। हर किसी के साथ हो सकता है भाई, क्यों नहीं? हर किसी के साथ हो सकता है। कब तक ऐसे चुप रहेगी कि 1 महीने के लिए कांटेक्ट किया, पुलिस से बचने के लिए शादी कर लिया, अब इसको छोड़ दिया? ये कोई इंसाफ है? आप ही बताइए मुझे। मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने तो कह दिया है कि बेटियां सुरक्षित हैं हमारे भाइयों बहनों, बेटियां सुरक्षित रहेंगी, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। कुछ कहना चाहेंगी? जी बताइए मैडम। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है महिला। पैसे वाले के घर के लड़के आज लड़कियों का शोषण कर रहे हैं और पुलिस थाना चौकी में पैसा दे रहे हैं और केस को दबा दे रहे हैं। बहुत सारी केस है जो भी मैं हाईलाइट करके रखी हूँ, उस केस को भी मैं लाऊंगी मीडिया के सामने कि लड़कियाँ सिर्फ टॉर्चर हो रही हैं और टॉर्चर हो रही हैं और पैसे के बल पे सब कुछ दबा दिया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बस ये नारा है, ऐसा कुछ है नहीं। हम सेफ नहीं हैं, आज भी हम सेफ नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम 1 महीने से यहाँ चक्कर काटते, हमारी सुनवाई तो होती। खाने के लिए भी पैसा नहीं है हमारे पास, बस कहने के लिए यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ भी हम लोग खुद ही सुरक्षित नहीं है। अगर होते हमारी सुनवाई होती तो 1 महीने से हम चक्कर काटते यहाँ पे। हाँ बेहद दुखद है। एक और महिला आज जुड़ चुकी हैं हमारे बीच। और मैडम सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं एडवोकेट रेखा पांडे। आपसे हमारा होगा, अगर प्यार करना अगर इतना ही गुनाह है तो फिर इसे सरकार बढ़ावा क्यों दे रही है? क्यों नहीं इस पे बैन लगा रही है? लैला मजनू भी तो प्यार किए थे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो प्यार किए थे, क्यों नहीं बैंड लगा? उस समय भी तो बैंड लगना चाहिए, तो इस समय क्यों बैंड लगेगा? पहला बात, अब बैंड नहीं लगा रही है सरकार तो सुरक्षा दें, उनके जो प्यार कर रहा है दोनों को सुरक्षा दें। ये तो नाबालिग है, इसके भी गार्जियन सामने आए, उनके भी गार्जियन सामने आए, तब ना बात होगी। ऐसे कैसे बात? कहीं कहीं प्यार हो जाता है, प्रेम प्रसंग का मामला चलता है, कोर्ट मैरिज भी हो जाता है, लेकिन अभी भी उनको डर बना रहता है कि मैंने प्यार तो कर लिया है, अब मैंने प्यार कर लिया है, अब हमें शासन और प्रशासन सुविधा देगी। गोली मारकर हत्या क्यों कर दी जाती है? हुआ ही है, हुआ है, अभी 2 साल पहले हुआ है। विकास अधिकारी का नहीं हुआ था गोरखपुर, तो हो ही रहा है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, सिर्फ महिलाओं को ही ले दे के मतलब ये होता है कि पुरुष को गोली मार दिया जाएगा और बीच चौराहे पे जाएगा। तो अभी आपने इस तरह की वीडियो बहुत देखी होगी। हाँ, जी, अभी एक बिहार में भी मामला चल रहा है, उसके पति को गोली मार दिया गया बीच चौराहे पे। गोली मारने क्या सुरक्षा? ये तो सुरक्षा नहीं है। और वो महिला प्रेग्नेंट भी है। हाँ, तो अब 8वें महीने चल रहा है, 9वां में बच्चा भी देगी। गोली मारने का तो कोई मतलब है नहीं, क्यों गोली मारेंगे भाई? दोनों लोग प्यार किए हैं तो गोली क्यों मारेंगे? कुछ कहना चाहेंगी? प्यार पे एक बहुत बड़ा संदेश हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों का क्या संदेश है? आप एक महिलाएं हैं, कुछ प्यार मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर 2 प्रेमी प्यार करते हैं, प्यार करना गुनाह नहीं है या गलत नहीं है, तो वो शादी करें। प्रेशर में शादी नहीं करें, वरना वो जेल जाएं, कानूनी सज़ा उनको मिले, और नहीं तो वो शादी प्रेशर में ना करें और किसी लड़की की ऐसे ज़िंदगी ना बर्बाद करें कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना के उसको छोड़ दिया, जैसे इस लड़की को। और इसके साथ इंसाफ होना चाहिए और सारे लोग इसके साथ देंगे। इनके साथ तो फेरे भी लग चुके हैं भाई, ये क्या बात हो गई कि बस कॉन्टैक्ट मैरिज हुआ उसके बाद इसको छोड़ दिया? ये तो जन्म जन्म का साथ हो गया भाई, इससे शादी उसने कर लिया। हम बात कर लेते हैं, इनकी राय जान लेते हैं। मैडम ये बताइए, इनकी उम्र अब क्या होगी? अभी उम्र इनकी बहुत कम है, ये बहुत कम उम्र है। अब उन्होंने 7 फेरे भी लगा लिए और वादे भी किए होंगे, बड़े बड़े वादे किए होंगे, बड़े बड़े सपने सजाए होंगे। अब इनकी हालात आप देख सकती हैं, 1 रुपये भी नहीं है। अब ये करेंगी क्या? क्या करेंगी? क्या उसके लिए लड़ाई करेंगी और क्या करेंगी? आदमी से मिले, आदमी को बुलाए
बात करें। हाँ, अगर ये बताइए, प्यार करना इतना गुनाह है, प्यार की कितनी बड़ी यहाँ बदनामी हो रही है? बदनामी तो हो रही है भैया, अगर बदनामी हो रही है की है अपने मर्जी से, है अगर मर्जी से की है तो लड़के को बुलाइए और लड़के को बुला के कहिए कि काहे छोड़ रहा है, किस लिए छोड़ा इसको। हाँ, इसको तो झांसे में डाल दिया है वो, और इसका जीवन तो रद्द कर दिया एकदम। अभी कहाँ जाएगी? कुछ कहना चाहेंगी वर्तमान सरकार से? हम लोग क्या कहेंगे सर, कोई फायदा नहीं है, हम लोग को कोई फायदा नहीं है। बात बताइए, आप लोगों का भी समय रहा होगा, आप लोगों ने भी प्यार किया होगा, क्या अगर प्यार करना इतना ही बड़ा गुनाह है तो इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार किया है तो प्यार उसको निभाया जाए, न कि किसी बच्चिया को, किसी बेटिया को अजल में डुबाया नहीं जाता। सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं और आदित्यनाथ सीएम भी कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या यही तरह बेटी बचेगी? सरकार क्या अंधी हो गई है? अरे अंधी थी तो क्यों बेटी को ऐसा कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? ये सरकार, सबकी बेटी मर जा रही है। एक मिनट, ये सरकार 100% ऐसे बेटियों को जिम्मेदार होना होगी और ऐसे सरकार बेटियों को सहायता करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चाचा जी, बुजुर्ग चाचा जी। कहीं ना कहीं महिलाओं का लगातार हनन हो रहा है। ये देश की बहादुर बिटिया, ये था नज़ारा वाराणसी का और बेहद ही दुखद नज़ारा है। एक देश की बिटिया दर दर की ठोकरें खा रही है, कभी से रो रही थी और कभी से ये भी कह रही थी कि मैं आज खाना नहीं खाई हूँ।